Hyundai ने रिसेंटली न्यू वेन्यू फेसलिफ्ट लॉन्च की है, जिसकी प्राइस 7.53 लाख से स्टार्ट होती है एंड टॉप वेरिएंट 12.72 लाख का आता है। बट अगर आपका बजट अंडर 10 लाख एक्स शोरूम का है, तो इस बजट में आपको वेन्यू का एस वेरिएंट मिलेगा, जिसकी एक्स शोरूम प्राइस 8.70 लाख का है। बट क्या आपको पता है यही सिमिलर प्राइस में आपको टाटा पंच का टॉप वेरिएंट क्रिएटिव विद आयरा पैक मिलता है। टाटा पंच के क्रिएटिव वेरिएंट विद आयरा पैक मैनुअल ट्रांसमिशन की एक्स शोरूम प्राइस 8.61 लाख है। सो क्या ऑलमोस्ट सेम प्राइस में आपको वेन्यू का एस वेरिएंट लेना चाहिए या फिर टाटा पंच का टॉप वेरिएंट? चलिए कंपेयर करके देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डायमेंशंस की। टाटा पंच की लेंथ 3827 मिलीमीटर है, जहां पे वेन्यू की लेंथ 3995 मिलीमीटर है। टाटा पंच की विड्थ 1742 मिलीमीटर है, जहां पे वेन्यू की विड्थ 1770 मिलीमीटर है। टाटा पंच की हाइट 1615 मिलीमीटर है, जहां पे वेन्यू की हाइट 1617 मिलीमीटर है। टाटा पंच में आपको 2445 मिलीमीटर का व्हील बेस मिलता है, जहां पे वेन्यू में आपको 2500 मिलीमीटर का व्हील बेस मिलता है। टाटा पंच में आपको 187 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जहां पे वेन्यू में आपको 195 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। टाटा पंच में आपको 366 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है, जहां पे वेन्यू में आपको 350 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है। सो बूट स्पेस के सिवा सारे डायमेंशंस में वेन्यू पंच से बड़ी है, जिससे आपको वेन्यू में केबिन स्पेस ज्यादा मिलेगा। एंड बूट स्पेस में भी टाटा पंच बेटर है, बट रियल लाइफ में ये डिफरेंस उतना नोटिस तक नहीं होगा। बट हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि टाटा पंच में 5 लोग कंफर्टेबली नहीं बैठ पाते। टाटा पंच में भी स्पेस मैनेजमेंट बहुत ही बढ़िया किया गया है, बट वेन्यू के कंपेयर में पंच में कम स्पेस मिलेगा। अब बात करते हैं इंजन की। टाटा पंच में आपको 1.2 लीटर्स का नेचुरली एस्पिरेटेड 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 86 bhp का पावर एंड 130 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। जहां पे वेन्यू में आपको 1.2 लीटर्स का नेचुरली एस्पिरेटेड 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 82 bhp का पावर एंड 114 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। सो पावर वाइज यहाँ पे टाटा पंच बेटर है, बट पंच का इंजन 3 सिलेंडर है, इसीलिए वो थोड़ा नॉइजी एंड अनरिफाइंड है कंपेयर टू वेन्यूज 4 सिलेंडर इंजन। एंड अगर बात हो माइलेज की, तो पंच में आपको 18.97 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज मिलती है, जहां पे वेन्यू में आपको 17.52 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज मिलती है। अब बात करते हैं एक्सटीरियर की। अगर बात हो डिजाइन की, तो दोनों कार्स की डिजाइन टोटली डिफरेंट है। सो ये आपकी पर्सनल चॉइस पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सी डिजाइन बेटर लगती है। बट अगर बात हो एक्सटीरियर फीचर्स की, तो यहाँ पे दोनों कार्स में कई सारी चीजें कॉमन है, जैसे कि दोनों में आपको हेलोजन हेडलाइट्स, ऑटो हेडलैम्प्स एंड इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल बॉडी कलर्ड ORVM जैसे फीचर्स कॉमन मिल जाते हैं। बट टाटा पंच में आपको ORVM पे टर्न इंडिकेटर्स भी मिल जाते हैं, जहां पे वेन्यू के एस वेरिएंट में आपको फेंडर पर टर्न इंडिकेटर दिए गए हैं। एंड टाटा पंच में आपको LED टेल लाइट्स मिलती है, जहां पे वेन्यू के एस वेरिएंट में हेलोजन टेल लाइट्स मिलती हैं। एंड टाटा पंच में आपको 16 इंच एलॉय व्हील्स दिए गए हैं, जहां पे वेन्यू के एस वेरिएंट में 15 इंच स्टील व्हील्स मिलते हैं। एंड टाटा पंच के क्रिएटिव वेरिएंट में आपको LED DRL, रेन सेंसिंग वाइपर्स, रियर वाइपर्स एंड रियर डिफोगर जैसे फीचर्स भी मिल जाते हैं, जो वेन्यू के एस वेरिएंट में नहीं मिलते। सो ओवरऑल एक्सटीरियर फीचर्स में टाटा पंच बेटर है। अब बात करते हैं इंटीरियर की। तो इंटीरियर में भी पहले दोनों में मिलने वाले कॉमन फीचर्स की बात कर लेते हैं। दोनों में आपको डे नाइट IRVM, मैन्युअली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, फैब्रिक अपहोल्स्ट्री, ड्यूअल टोन इंटीरियर एंड स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। बट टाटा पंच में आपको ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, जहां पे वेन्यू के एस वेरिएंट में आपको मैनुअल AC मिलता है। एंड टाटा पंच में आपको 7 इंच की इंफोटेनमेंट स्क्रीन दी गई है, जहां पे वेन्यू में आपको 8 इंच की स्क्रीन मिलती है। एंड टाटा पंच में आपको सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर मिलता है, जहां पे वेन्यू के एस वेरिएंट में आपको फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर मिलता है। एंड वेन्यू के एस वेरिएंट में आपको रियर AC वेंट्स भी मिलते हैं, जो टाटा पंच में नहीं मिलता। बट टाटा पंच में आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा, क्रूज कंट्रोल, कनेक्टेड कार फीचर्स, लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील, रियर आर्म रेस्ट एंड इंजन स्टार्ट स्टॉप पुश बटन जैसे फीचर्स भी मिल जाते हैं, जो वेन्यू के एस वेरिएंट में नहीं मिलते। सो इंटीरियर में भी फीचर्स वाइज टाटा पंच बेटर है। अब बात करते हैं सेफ्टी की। तो टाटा पंच इंडिया की सेफेस्ट कार है, ये तो शायद सबको ही पता होगा, बिकॉज पंच ने ग्लोबल NCAP क्रेश टेस्ट में 5 में से 5 स्टार्स एंड हाईएस्ट स्कोर अचीव किए हैं। जहां पे Hyundai वेन्यू का अब तक क्रेश टेस्ट नहीं हुआ, सो उसकी सेफ्टी हम जज नहीं कर सकते। बट वेन्यू से महंगी कार क्रेटा ने भी 5 में से 3 स्टार्स ही लाए थे, सो वेन्यू से हम ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। एंड अगर बात हो सेफ्टी फीचर्स की, तो दोनों कार्स में आपको ड्यूअल एयरबैग्स, ABS, EBD, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर्स जैसे फीचर्स कॉमन मिलते हैं। बट वेन्यू में आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल,
TPMS एंड ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है जो आपको टाटा पंच में नहीं मिलता। अब आते हैं कंक्लूजन पे। आपको टाटा पंच का क्रिएटिव वेरिएंट विद आयरा पैक लेना चाहिए या फिर Hyundai वेन्यू का एस वेरिएंट। टाटा पंच के टॉप वेरिएंट के बदले वेन्यू का एस वेरिएंट में जाने का दो ही रीजन हो सकता है, थोड़ा ज्यादा स्पेस एंड रिफाइंड स्मूथ इंजन। बट अगर आपके घर में सारे मेंबर्स की हाइट 6 फीट से कम या 6 फीट के अराउंड है तो फिर आपको टाटा पंच में भी सफिशिएंट स्पेस मिलेगा एंड दोनों में बूट स्पेस तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही मिलता है। सो अगर आपको इंजन के थोड़े ज्यादा नॉइज से उतना फर्क नहीं पड़ता एंड आपके घर में सबकी हाइट ज्यादा लंबी नहीं है तो फिर आपके लिए टाटा पंच एक बेटर ऑप्शन रहेगा, बिकॉज आपको सेम प्राइस में इनफ स्पेस, ज्यादा सेफ्टी एंड ज्यादा फीचर्स मिल जाते हैं। बट अगर आपके घर में सबकी हाइट ज्यादा है एंड आपको थोड़ी बड़ी कार चाहिए या फिर आपके लिए साइलेंट एंड रिफाइंड इंजन ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो फिर आपके लिए वेन्यू बेटर रहेगी, बट वहां पे आपको कुछ फीचर्स के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो ये था हमारा कंपैरिजन टाटा पंच के क्रिएटिव वेरिएंट विद आयरा पैक एंड Hyundai वेन्यू एस के बीच। अगर आपको इन दोनों कार्स में से कोई एक कार चूज करनी हो तो आप कौन सी कार सिलेक्ट करोगे, टाटा पंच या फिर Hyundai वेन्यू? आपकी चॉइस हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और जाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उस बेल आइकन बटन को दबा दीजिएगा। थैंक यू।